हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, सो लेट के स्टार्ट। कहानी स्टार्टिंग में हमें यूफेंग को दिखाया जाता है जो 7th प्रिंस के पास आता है उससे पूछने के लिए कि आखिर उसने जुई को कहाँ किडनैप करके रखा है। लेकिन जो 7th प्रिंस है वो कहता है मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। एंड यूफेंग कहता है कि तुम योर मैजेस्टी से पंगा लेकर आग में खेलने का काम कर रहे हो। इस पर 7th प्रिंस कहता है तो फिर तुम भी खेलो मेरे साथ चेस। एंड यहाँ पे चैंगी होता है जो कि जियोर के बारे में पता करने के लिए उसकी कोई चीज़ मांगता है। एंड जो सर्वेंट है वो उसकी हेयर पिन ला के देती है जिस पे अपना वो कोई मैजिक कर रहा होता है। एंड यहाँ पे ये दोनों अभी भी एक दूसरे से चेस खेलते हुए बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे यूफेंग जो है वो क्राउन प्रिंस को कह रहा होता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ईवल और बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है। योर मैजेस्टी को उसके बारे में पता है, इसीलिए वो कभी भी क्राउन प्रिंस बनने लायक ही नहीं था। एंड सभी प्रिंसों में से सिर्फ वही है जो सबसे ज़्यादा ईवल है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद जो 7th प्रिंस है उसके अंदर से आग निकल रही होती है। एंड यूफेंग की भी अंदर से आग निकल रही होती है, वो भी ब्लू कलर की। एंड दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। एंड ये दोनों आपस में ही फुल ऑन टाइम पास कर रहे होते हैं, क्योंकि जो 7th प्रिंस है वो तो जुई के बारे में उसे बताएगा नहीं। एंड फिर भी यूफेंग उसके पास आया था एंड उसे भी पता चल गया कि इतनी देर से वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। एंड तभी वो आसमान में कुछ इशारे देखता है जो कि शायद चैंगी ने किया था ये बताने के लिए कि उसे जुई मिल चुकी है। यहाँ पे 7th प्रिंस कह रहा था कि तुम मेरी 2 कंडीशन मान लो, मैं तुम्हारी फॉक्स को छोड़ दूंगा। पहला, तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं मेरे खिलाफ वो सब के सब तुम मुझे वापस कर दो। एंड सेकंड, योर मैजेस्टी के सामने मेरी तारीफ़ करो। एंड जो टाइगर टैली है उसे लेके मेरे लिए आर्मी को लीड करो। लेकिन जो यूफेंग है वो उन दोनों चीज़ों के लिए मना कर देता है। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जुई को, जहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे तालिस्मान लगे हुए होते हैं और उसको बांध के रखा गया होता है। एंड उसके सामने सुई होती है जिसने 7th प्रिंस का साथ दिया और उसे किडनैप किया, जहाँ पे जुई उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एंड जुई कहती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, मैं 2 सालों से यूफेंग के पास हूँ लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे आते ही वो तुम पे पूरी तरह से लट्टू हो गए। एंड उन्होंने मुझे देखा तक नहीं एक बार भी 2 सालों में, क्योंकि मैंने जनरल के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए थे। और अब मैं भी देखती हूँ कि जनरल तुम्हें कैसे देखेंगे जब मैं तुम्हारा चेहरा पूरी तरह ख़राब कर दूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे यूफेंग आ जाता है जो कि जुई को मार कर जुई को बचा लेता है एंड उसकी रस्सी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर इतने सारे तालिस्मान होते हैं, इतना सारा जादू किया हुआ होता है कि वो उस रस्सी को खोल नहीं पाता। एंड तभी वहाँ पर ये जादूगर वाला पर्सन और 7th प्रिंस आ जाते हैं। एंड सभी लोग जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि वो इतनी आसानी से इस रस्सी को नहीं खोल पाएगा। एंड जो 7th प्रिंस है वो यूफेंग को कह रहा होता है कि अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो वो उसे छोड़ देता, लेकिन अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और सबको जान से मार देगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ये जादूगर वाला पर्सन है वो अपनी तलवार से कुछ मैजिक करता है एंड जुई के अंदर से बहुत सारी आग निकलने लग जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही होती है, जिस पर यूफेंग जो है वो चेन्यू को कहता है कि वो जुई को ठीक करे एंड बाकी सब लोगों से वो खुद फाइट करने जाता है। एंड यहाँ पे चेन्यू उसे काफ़ी ज़्यादा ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पावर्स बिल्कुल काम नहीं करती। एंड यहाँ पे यूफेंग जो है वो उस जादूगर से फाइट कर रहा होता है उसकी स्क्वाड के साथ। एंड उसे पता चल जाता है कि स्क्वाड से मैजिक किया गया है तो इसी स्क्वाड से टूटेगा। यूफेंग को बताता है कि उसमें अगर तुम अपना ब्लड लगा दो तो फिर वो जो स्क्वाड है वो किसी काम की नहीं रहेगी। और यूफेंग ऐसा ही करता है, जहाँ पे वो अपने हाथों से नाइफ को पकड़ के अपना खून उस पर लगा देता है और जादूगर को मार देता है। जिसके बाद जो जुई है वो भी रस्सी खोल लेती है एंड तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं जो कि 7th प्रिंस को पकड़ लेते हैं। एंड यूफेंग जो है वो किंग से कहता है कि आप आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो। एंड मैजेस्टी का आंसर होता है कि ऑफकोर्स मेरी एग्जिट प्रेजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन पता नहीं कैसे इन सभी की बातों के बीच में ये जादूगर फिर से उठ जाता है एंड एक नाइफ जो है वो यूफेंग के ऊपर मार रहा होता है, लेकिन बीच में जुअर आ जाती है एंड वो नाइफ उसे लग जाती है एंड उसके अंदर अब उसका पर्ल भी नहीं है, इसी वजह से वो वापस से ठीक भी नहीं हो सकती। जबकि यूफेंग चेन्यू को कह रहा होता है ठीक करने के लिए, लेकिन चेन्यू मना कर देता है कि उससे अब कुछ भी नहीं हो सकता। एंड जो यूफेंग है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा है एंड जुई कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, लेकिन शायद मैं नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास ज़रूर वापस आ जाऊंगी। जबकि यूफेंग जो है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और ऐसे ही जुई जो है उसकी मौत हो जाती है एंड वो हवा में पूरी तरह से गायब हो जाती है। जिसे देखने के बाद यूफेंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है कि उसकी वाइफ जो है उससे दूर चली गई। जिसके बाद हमें बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई देता है, जहाँ पे यूफेंग के बारे में बताया जा रहा होता है कि यूफेंग की वाइफ की डेथ के बाद वो बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहा था एंड उसे 7 डेज़ बाद ही आर्मी के लिए जानना था। इसी वजह से वो अपनी पूरी की पूरी फाइट पर फोकस करता है एंड बाईरोंग की आर्मीज़ को बहुत अच्छे से फाइट करने के बाद उन्हें वहाँ से वापस भेज देता है। लेकिन इस फाइट को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था एंड उसके बाद यूफेंग जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता एंड मिलिट्री फोर्स से आने के बाद भी वो अपना ख्याल खुद से नहीं रख रहा था। जबकि यूचेंग उससे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए एंड उसे बताता है कि वैसे भी उस
फॉक्स फेरी का टाइम आ चुका है कि वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगी। जिसे सुनने के बाद यूफेंग कहता है तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई, एंड अगर वापस आ गई है तो मेरे पास क्यों नहीं आई। खुद ही कहता है कि मैं पिछली बार उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, शायद वो मेरे पास कभी नहीं आएगी। लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड चिल्लाते हुए आता है कि जनरल तो ज़ुई है वो वापस आ चुकी है। जिसे सुनने के बाद यूफेंग भागता हुआ बाहर जाता है, जहाँ पे एक लड़की वाइट ड्रेस में खड़ी होती है, एंड जो यूफेंग है वो उसे कह रहा होता है कि वाइफ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम वापस आ गई। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतजार किया और तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है, एंड ये मेरी गलती है कि मैं पिछली बार तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रॉमिस इस बार मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़की पलटती है तो एक्चुअली में वो शाओमान होती है। जनरल से कहती है कि मुझे भूख लगी है, एंड वो उसे बहुत सारे स्टीम बंस देता है, एंड वो उसे खाते हुए देख रहा होता है और उसके बाद पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि अब वो कहाँ पर है। जिस पर शाओमान जो है वो उसके हाथों में एक पेपर से बना हुआ बर्ड रख देती है जो कि उड़ रहा होता है। वो उसे उसके पीछे जाने के लिए कहती है, एंड जो ह्यूमन है यूफेंग है वो उसके पीछे पीछे ही जंगल में आ जाता है, एंड वो पेपर बर्ड आने के बाद सीधा ज़ुई के हाथों में रुकता है। जिसे देखने के बाद यूफेंग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पे वो बचपन में मिले थे, एंड वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, एंड साथ में अपनी वेडिंग की एंड पुरानी सारी यादों को याद कर रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया था। अपनी सारी पुरानी मेमोरीज जो है वो अभी ज़ुई को भी याद है, एंड इसीलिए वो यूफेंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड फाइनली हमारे हीरो हीरोइन दोनों के दोनों मिल चुके हैं और ये ड्रामा यहीं पे होता है एंड। सो मैं एक न्यू ड्रामा लेके आ रही हूँ, डिबेट क्वीन। आई होप आपको वो भी पसंद आए, सो उसको ज़रूर देखना। बाय बाय।